नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। आज दिनांक 30 सितंबर 2024 झारखंड सरकार ने जारी किया 5 नया आदेश। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर आई बहुत सारी अपडेट। मैया सम्मान योजना का तीसरी किस्त का राशि कब जारी किया जाएगा। मैया सम्मान योजना के तहत उन लाभुकों को जिनको अभी तक एक भी किस्त का राशि नहीं मिला है, क्या उनको एक साथ तीनों किस्त का राशि मिलने वाला है या फिर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना बंद होने वाली है। और झारखंड में आने वाली है एक नई योजना जो कि सबसे बड़ी योजनाओं में से एक मानी जा रही है, जिसमें मैया सम्मान योजना से भी ज़्यादा पैसा आपको दिया जाएगा, जिसके तहत आपको हर महीने 2000 रुपये की राशि दी जाएगी। साथ ही साथ झारखंड के किसानों, महिलाओं, पुरुषों और बिजली उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। चलिए आपको एक एक करके सभी के बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वही कल्पना मुर्मू सोरेन का बड़ा ऐलान, कहा मैया योजना को बंद कराना चाह रही है भाजपा। और ये बातें उन्होंने चक्रधरपुर में आयोजित हुई मैया सम्मान यात्रा में कही। चक्रधरपुर के ग्रामीण क्षेत्र स्थित बूढ़ीगोड़ा मैदान में रविवार को मैया सम्मान यात्रा आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री की पत्नी सह विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य आधी आबादी को मान सम्मान और अधिकार दिलाना है। महिलाएं पद पर न हो तब भी वे दिन रात मेहनत करती है। वे परिवार और लोगों से स्नेह, मान, आदर चाहती है। इससे ज़्यादा महिलाओं को कुछ नहीं चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना से आधी आबादी को मान सम्मान और अधिकार दिलाने का प्रयास किया है। भाजपा मैया सम्मान योजना को बंद कराने की साजिश रच रही है। विपक्ष के बहकावे में नहीं आए। वही श्रीमती सोरेन ने आगे कहा कि हमारा झारखंड संगठित है, सभी धर्मों के लोग राज्य में संगठित है, महागठबंधन के सभी दल संगठित है, बेटे और भाई के रूप में हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं। वही ओबीसी आरक्षण को लेकर भी इधर पे बोला गया है। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ये आप लोग देख सकते हो ओबीसी आरक्षण को लेकर। लेकिन जो सीएम हेमंत सोरेन ने वादे किए हैं उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद झारखंड में जो नई योजना आने वाली है उसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा है और मैया सम्मान योजना को लेकर बाबूलाल मरांडी की क्या राय है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जरा सा नीचे आइए तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है कि 20 लाख परिवारों को देंगे पक्का मकान, यानी कि जो अबुआ आवास जिसके नाम से मशहूर है अबुआ आवास, 20 लाख लोगों को मिलने वाला है। बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। फिर आगे देख लीजिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से झारखंड के 20 लाख आवास विहीन परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरे का पक्का मकान उपलब्ध करा रही है। पूर्व की सरकारों ने राज्य के किसानों के साथ भी न्याय नहीं किया है। हमारी सरकार अब यहाँ के किसानों के 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करने का काम किया है। राज्य सरकार झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध करा रही है। वही पुराने बिजली बिल को माफ भी करा रही है। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो छोटी सी अपडेट है, लेकिन यहाँ पे 4 बड़ी योजनाओं को लेकर बोला है। पहला तो आपका जो अबुआ आवास योजना है इसको लेकर भी बोला है कि आने वाले समय में 20 लाख जो लाभुक है उनको यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि 20 लाख परिवारों को अबुआ आवास मिलने वाला है। उसके बाद जो सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है कृषि ऋण, जिसमें माफ हुआ है और इसमें 2 लाख तक आपका कृषि ऋण माफ किया गया है, उसको लेकर भी यहाँ पे बोला है। और उसके बाद आता है जो बिजली उपभोक्ताओं को लेकर 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, और इसमें उन सभी गरीब परिवार हो या फिर मीडियम में आते हो, अगर 200 यूनिट से अगर आप लोग कम खपत करते हो तो फिर आपको इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो पुराना बिल बकाया था उसको भी यहाँ पे माफ किया गया है। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पे जो पेंशन है उनको लेकर भी यहाँ पे बोला है, जो सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार गठन के बाद कई चुनौतियां हमारे समक्ष रही। महत्वपूर्ण 2 वर्ष तो कोरोना जैसी महामारी में गुजर गया। जब जीवन सामान्य होने लगा तो आपके गांव पंचायत में शिविर लगाकर जिला एवं प्रखंड के पदाधिकारियों द्वारा आपकी समस्याओं को सुनकर उसका निदान किया गया। अब गांव, पंचायत, टोला में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार को गांव की असली सूचनाएं आने लगी है। समस्याएं कई है, गरीब गुरबा के पास समस्या हमेशा मुँह बाएं खड़ी रहती है। उन समस्याओं का एक एक कर समाधान करना हमारी सरकार ने शुरू किया
और इसके तहत पहला कदम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के वृद्ध लोगों को बुढ़ापे की लाठी देने का काम किया। हर वृद्ध, विधवा महिला, दिव्यांग को पेंशन देने का काम हुआ। यह देश का पहला राज्य बना जहां सभी जरूरतमंद को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारी सरकार ने योजनाओं के नाम पर दलाली करने वाले बिचौलियों को बाहर का रास्ता दिलाया है। अब कानून ऐसा बना है कि दलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। लोग अगर 50 वर्ष के हो गए तो आधार कार्ड लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जाए, तत्काल वृद्धा पेंशन का कार्ड बन जाएगा। यानी कि जो वृद्धा पेंशन है उनको लेकर यहाँ पे बोला गया है कि हमारी सरकार जब से बनी है तभी से हम लोग गांव जा रहे हैं, टोला जा रहे हैं, पंचायत जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और जो गरीब ज़रूरतमंद है उनकी समस्या को सुन रहे हैं। और इसी बीच जो बुढ़ापे में जो बुढ़ापा का जो लाठी है उसको लेकर यहाँ पे बोला कि जो सर्वजन पेंशन योजना है उसके तहत अगर जो बुजुर्ग हैं उनको इसका लाभ मिल रहा है। और इसके लिए पहले क्या होता था कि दलालों का चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन अब वो जो समस्या वो खत्म कर दिया है। वही चीज़ यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब सारा समस्या खत्म हो गया। अब किसी के पास नहीं जाना है, ना दलाल के पास जाना, ना कहीं। बस आपको अगर आपका एज 50 साल हो गया है तो बस आपको आधार कार्ड लेकर जाना है प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास। वहाँ पे तुरंत ही आपका वृद्धा पेंशन कार्ड मिल जाएगा। यानी कि कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट्स है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी आपका नहीं मांगा गया है, बस आपका आधार कार्ड बोला गया कि आधार कार्ड आपका चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई। फिर यहाँ पे जो मैया सम्मान योजना है उसको लेकर यहाँ पे बोला है कि राज्य की नारी शक्ति को सम्मान के साथ साथ आर्थिक रूप से कर रहे हैं मजबूत। जरा सा ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी हर बहन माता को योजना का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार राज्य की नारी शक्ति को सम्मान देने के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है। राज्य के नौजवानों को नौकरी देने के लिए कई प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। राज्य के आदिवासी मूलवासी की हितों के लिए हमारी सरकार ने झारखंड विधानसभा से सर्रा धर्म कोड पारित कर केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हमारी सरकार ने स्थानीय नीति बनाई, उस पर ग्रहण लगा दिया गया। हमारी सरकार ने महिलाओं को सम्मान दिया, बच्चों को नौकरी के लिए एग्जाम दिलाया। पूर्व की सरकारों ने ऐसा क्यों नहीं किया? यानी कि इनका कहना है कि हम जो योजना लाए हैं वो झारखंड की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, जिसके तहत 18 से लेकर 49 साल तक की जितने भी माता, बहन, बेटी है उनको इसका लाभ मिल रहा है। और उसको 1000 रुपये की प्रत्येक महीने उनको राशि दी जा रही है। और उसके साथ साथ नौकरी को लेकर भी बोला है कि जो नौकरी है, जो एग्ज़ाम्स है, प्रतियोगिता परीक्षा को हमने कराया है, तो पहले की सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया है? फिर आगे देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, इस देश में ऐसा राज्य है जहां हम गरीबों को रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों के शिक्षा के लिए ऐसा रास्ता खोलने का प्रयास कर रहे हैं जो भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। अगर राज्य के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए हमारी सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लागू की है। इस योजना का लाभ लेकर आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अधिकारी, वकील, पत्रकार इत्यादि बना सकते हैं। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना कोई गारंटी के बैंक आपको 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध करा रही है। यानी कि बहुत सारे जो योजना है वो चलाए जा रहे हैं, उनको लेकर यहाँ पे बोला। ये भी एक योजना है जो कि आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। इसके माध्यम से 15 लाख तक आप लोग लोन ले सकते हो, शिक्षा ऋण आप लोग ले सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे बोला है। जरा सा बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा ये भी जरा सा देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि हेमंत सरकार मैया सम्मान के नाम पर दे रही है चारा। पलामू प्रमंडल की परिवर्तन यात्रा के समापन अवसर पर बोलते हुए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में झारखंड में सरकार बदलनी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग संकल्प लेकर जाए और परिवर्तन के लिए लग जाए। राज्य की जेएमएम कांग्रेस की सरकार से 5 वर्ष का हिसाब किताब मांगे। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार को अपने कार्यकाल का जवाब देना है। उन्होंने कहा कि अगर चुनौती नहीं होगी तो जीत का मजा नहीं आएगा। चुनाव से पहले झारखंड की महागठबंधन सरकार वोटरों को मैया सम्मान योजना के रूप में चारा दे रही है। अगर इतनी ही चिंता थी तो 5 साल पहले जब सरकार बनी थी उस समय इस योजना को लागू कर देते। लोग 5 वर्ष तक इस योजना से लाभान्वित होते, लेकिन जानबूझकर चुनावी महीने में इसे लागू किया गया ताकि वोट बैंक बटोर सके। सभा को नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी संबोधित किया। यानी कि यहाँ पे साफ साफ पॉइंट चीज बोला है कि इस टाइम पे जो योजना लाई गई है
यानी कि वोट के लिए ये योजना लाई गई है, वही चीज़ बाबूलाल मरांडी ने कहा है। फिर यहाँ पे देख लीजिए कैसम मैया योजना, ठीक है, ये कैसम मैया योजना, और यहीं पे आपको बोला गया है कि झारखंड में एक नई योजना आने वाली है, उसको लेकर जरा सा ध्यान दीजिए। बोला गया है केंद्रीय मंत्री ने हमेशा हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना को लेकर कहा कि 5 साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान जेएमएम ने महिलाओं से हर महीने चूल्हा खर्च के लिए 2,000 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन 4 साल 10 महीने हेमंत सोरेन को माता और बहनों की याद नहीं आई, और अब चुनाव के नज़दीक आते ही उनके खाते में महज 1,000 रुपये डाले जा रहे हैं। यदि हेमंत सरकार ने अपना वादा निभाया होता तो अब तक हर महिला लाभुक के खाते में 1,20,000 रुपये आ गए होते, लेकिन उन्हें केवल 2,000 रुपये मिले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि धोखेबाज हेमंत सरकार महिलाओं के हक के लिए 1,18,000 रुपये भी डकार गई। अगर हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना की बात करते हैं तो चुनाव से पहले महिलाएं हितग्राहियों के खाते में 1,18,000 रुपये दे। शिवराज ने बताया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है तो वहाँ इस तरह की योजनाएं चल रही है। उड़ीसा में भी हमारी सरकार बनने के बाद ऐसी योजना शुरू की गई है। झारखंड में भी भाजपा की सरकार बनते ही बहनों के खाते में 2,100 रुपये की राशि हर महीने डाली जाएगी, यानी कि जो नई योजना आने वाली है गोगो दीदी योजना, ठीक है, इसके बारे में तो आपको जिक्र किए थे कि गोगो दीदी योजना आने वाली है और इसके तहत आपको 2,100 रुपये दिए जाएंगे, वही चीज़ यहाँ पे बोला है। तो थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।